आज फिर से मैं जितने भी मेरे मसीह भाई बहन मेरे मैसेज को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह कहता हूं। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत ऐसे आशीषित करे। दोस्तों जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का उपस्थिति में पाए जाते हैं, उपस्थिति में है। हम इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति में है ताकि हम उस परमेश्वर के महान सत्यता को जान सके, सीख सके। इसलिए आज मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर खुदा उस मनुष्य की जो वास्तविक सत्यता को आज प्रकाश करने के लिए जा रहे हैं, यानी आप लोगों की जो वास्तविक सत्यता को आज उस परमेश्वर प्रकाश करने के लिए जा रहे हैं, रिवील करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी ध्यान पूर्वक इस मैसेज को पूरा सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को कुछ नया खास चीजों, खास रेवलेशन सीखने के लिए मिलेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो हमारा विषय है, टॉपिक यही है, शैतान मनुष्य को क्यों अटैक करता है। मनुष्य आज अपने जिंदगी में संघर्ष से होकर के क्यों गुजारना होता है। मनुष्य आज उस शैतान की जो असफलता की शक्ति से होकर के क्यों गुजारना होता है। इसका जो वास्तविक सत्यता, यानी मनुष्य की जो वास्तविक सत्यता को आज परमेश्वर आप लोगों को बताने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और इस वास्तविक सत्यता को जानने से पहले मैं थोड़ा सा उस शैतान के बारे में बताना चाहूंगा। मैं विस्तार में उस शैतान के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस शैतान के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, एक मैसेज ऑलरेडी दिया हूं। इसलिए छोटी सी आपकी जानकारी के लिए, इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं उस शैतान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। शैतान इज ए सुप्रीम स्पिरिट ऑफ दिस वर्ल्ड। शैतान इस संसार का एक सबसे ऊंची पद में रहने वाले एक आत्मा है। दोस्तों, आप इस संसार पर जितने भी आत्मा देखते हैं, जितने भी आत्मा आप अनुभव करते हैं, जितने भी जो शैतानिक शक्ति को आप अनुभव करते हैं, यानी देखते भी है, इस सारे की सारे स्पिरिट के ऊपर शैतान एक सुप्रीम स्पिरिट है। दोस्तों, और इस शैतान का बात हर एक स्पिरिट मानते हैं। हर एक स्पिरिट उस शैतान की वश में, उस शैतान की अधिकार में रहते हैं। यही है जो वास्तविक शैतान की पोजीशंस। और इस शैतान को ग्रीक शब्द में डेविलस कहते हैं। वो एक लोगों को धक्का देने वाली आत्मा, लोगों को भरमाने वाली आत्मा, लोगों को कंफ्यूज करने वाली आत्मा, लोगों को बेवकूफ करने वाली आत्मा। शैतान मनुष्य को बेवकूफ बनाता है। दोस्तों, इस शैतान कभी भी मनुष्य से यही नहीं चाहता है कि मनुष्य उस परमेश्वर की जो उद्धार की मार्ग को अपनाते हुए हमेशा के लिए अनंत कालीन तक पर उस परमेश्वर के साथ शांति से मनुष्य रह सके। एक शैतान को कभी भी पसंद नहीं है। दोस्तों, इसीलिए शैतान मनुष्य को बेवकूफ बना करके, अपने बातों में फंसा करके मनुष्य को बेवकूफ बनाता है, मनुष्य को अटैक करता है। और हम आसानी से मनुष्य शैतान की बातों को सुन करके बेवकूफ होकर शैतान की बातों में फंस जाते हैं। आइए दोस्तों, हम उस शैतान के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताती है और इस शैतान मनुष्य को क्यों अटैक करता है, इसका जो सत्यता को परमेश्वर की वचन से पढ़ेंगे, जानेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। दोस्तों,
मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यानपूर्वक आपकी बाइबल को खोल के देख सकते हैं। Now this serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? इस शैतान की बात है दोस्तों, कितना चालाक से उस शैतान उस वुमेन ईव के पास आकर के भरमा रहा है, अपना बातों में फंसा रहा है। और यहां पर हमें साफ साफ क्लियरली उस शैतान का बारे में देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर का वचन बताती है कि शैतान वाज मोर क्राफ्टी देन एनी अदर वाइल्ड एनिमल्स। और इस शैतान कभी भी मनुष्य से ये नहीं चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की जो उद्धार की मार्ग को अपनाते हुए परमेश्वर के साथ वास कर सके। शैतान चाहता है कि मनुष्य एक डिस्ट्रैक्टिव मार्ग को अपनाते हुए मनुष्य उसी में ही अपना जिंदगी को समाप्त कर सके। ये शैतान का इच्छा है, ये शैतान का योजना है, इसीलिए शैतान मनुष्य को अटैक करता है। दोस्तों, ऐसा शैतान क्यों करता है? इसका जो वास्तविक सत्यता को आप लोगों को समझाने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस ब्लैक बोर्ड पर मैं 2 तस्वीर बना करके ऑलरेडी रखा है और इस तस्वीर के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि शैतान एक मनुष्य नहीं है, शैतान के पास कोई शरीर नहीं है। शैतान एक आत्मा है, शैतान एक आत्मिक चीज है। और आत्मा के लिए इस लीगली फंक्शंस होने की जो वर्ड इलीगल होता है। आत्मा इस संसार के लिए, इस मेटीरियल वर्ल्ड के लिए इलीगल होता है, क्योंकि जिस संसार पर हम वास करते हैं, रहते हैं, इस संसार एक मेटीरियल चीज है, मेटीरियल चीजों से बनाया हुआ है और आत्मा कोई मेटीरियल नहीं है। इसलिए इस आत्मा इस मेटीरियल संसार के लिए इलीगल होता है। दोस्तों, इस चीज को मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप समझ जाए। आत्मा मेटीरियल वर्ल्ड के लिए इलीगल होता है, क्योंकि ये मेटीरियल वर्ल्ड है और आत्मा मेटीरियल चीज नहीं है। चाहे वो परमेश्वर की आत्मा हो, चाहे वो किसी भी आत्मा हो, इस मेटीरियल वर्ल्ड के लिए इलीगल है। लेकिन अभी इस शैतान ऐसा क्यों करता है कि लोगों को डिसीव करता है, लोगों को भरमाता है, लोगों को आघात करता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये लीगली इस मेटीरियल वर्ल्ड पर फंक्शंस हो करके इस मेटीरियल वर्ल्ड में मनुष्य को शासन करना चाहता है, मनुष्य को राजत्व करना चाहता है, मनुष्य को अपने बस में रखना चाहता है एज ए लीगली फंक्शंस हो करके। अभी मनुष्य शैतान को देख नहीं सकता। कभी कभी मनुष्य शैतान को देखने की बात करते हैं। मैं आज शैतान को देखा, झलकना मुझे दिखाई दिया। जी बिल्कुल मेरे दोस्त, शैतान कभी कभी मनुष्य को झलक से दिखाई देगा। वो शैतान चाहता है कि लीगली फंक्शंस होना, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं हो सकता। शैतान अपने आप में लीगली फंक्शंस नहीं हो सकता। वो सिर्फ झलकना किसी शरीर का रूप में मनुष्य को दिखाई दे सकता है, कुछ समय के लिए, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ऐसे करके मनुष्य को डरा सकता है, ऐसा करके मनुष्य को भरमा सकता है, भड़का सकता है, लेकिन लीगली फंक्शंस हो करके हमेशा मनुष्य का बीच में शैतान नहीं रह सकता है। ये वास्तविक सत्य है दोस्तों। और इस शैतान लीगली फंक्शंस हो करके उस मनुष्य के पास आना चाहता है, मनुष्य को दिखाई देना चाहता है हमेशा के लिए, और मनुष्य को राजत्व करना चाहता है। इसलिए इस शैतान ने इसके ऊपर आना चाहता है। दोस्तों, एदन उद्यान की बगीचा में अभी हम लोग स्टडी किया है, पढ़ लिया है। शैतान उस एदन उद्यान की बगीचा में आकर के उस आदम और ईव को इस प्रकार भरमाते हैं, अपने बातों में फंसाते हैं कि ईव, वो वुमेन, क्या
रियली परमेश्वर तुम्हें कहा है कि इस बगीचा का किसी भी वृक्ष की फल को नहीं खाने के लिए? देखिए दोस्तों, शैतान की चालाक की बात क्यों इस प्रकार कहता है? क्योंकि इस वुमेन को शैतान इनडायरेक्टली उस वुमेन का शरीर को मांगता है दोस्तों। इनडायरेक्टली उस वुमेन को भरमा करके, कंफ्यूज करके, क्या तुम तुम्हारा शरीर मुझे देना चाहोगे? मैं तुम में वास करना चाहता हूं। इस वुमेन, स्टूपिड वुमेन को शैतान की बातों को समझ नहीं आया दोस्तों। She handed over herself to Satan। इसीलिए तो पाप हुआ ना मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे शैतान लोगों को भरमाता है, ऐसे शैतान अपना बातों में लोगों को फुसलाता है, क्योंकि वो लीगली इस मटेरियल वर्ल्ड पर फंक्शंस हो करके मनुष्य को शासन करना चाहता है। यही है दोस्तों, शरीर में आकर के लीगली फंक्शंस होना चाहता है। शैतान एक आत्मा है, इस आत्मिक चीज हमेशा यहां पर लीगली फंक्शंस नहीं हो सकता है अपने आप में। इसीलिए उसको दूसरा चीज चाहिए, दूसरे लोगों की जो शरीर चाहिए, और दूसरे लोगों की शरीर को हमेशा शैतान ढूंढते रहता है दोस्तों। इसीलिए तो पतरस की किताब में लिखा गया है, शैतान एक सिंहप्राय मीन्स एक जुहा सिंह के जैसे गर्जन करके घूम रहा है कि वो किसको फाड़ डाले। इसका मतलब वही है दोस्तों, जो व्यक्ति शैतान की बातों को सुनता है और अपना शरीर को शैतान को देता है, उसको ही शैतान फाड़ डालता है, उसका ही शैतान अटैक करता है। इसीलिए हम मसीह लोगों को हमेशा सतर्क रहना है कि शैतान मनुष्य को कैसे अटैक करता है। और इस प्रकार कभी कभी शैतान मनुष्य का हृदय में आकर के मनुष्य को व्याकुल करता है। कभी कभी शैतानी के मनुष्य ऐसा तड़पते हैं दोस्तों, आपने देखा होंगे। क्यों ऐसा तड़पते हैं? क्योंकि मनुष्य को ऐसा पनिशमेंट दे करके उस शैतान की शक्ति को लोगों का बीच में वो प्रकाश करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि शैतान के पास कितना पावर है, मनुष्य के ऐसा कर सकता है। और ऐसे दिखा करके मनुष्य को डरा धमका करके हर व्यक्ति का शरीर को शैतान अपनाना चाहता है, अपना बस पर रखना चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए शैतान लोगों को अटैक करता है। आज लोग शैतान से ग्रसित होते हैं क्योंकि शैतान अपने आप पर लीगल फंक्शंस नहीं हो सकता है। इसीलिए उस शैतान को दूसरे लोगों की शरीर चाहिए, और उस दूसरे लोगों की शरीर, जिसका शरीर देना चाहते हैं, उस व्यक्ति के अंदर में घुस करके उस व्यक्ति को व्याकुल करता है और लोगों को अपना शक्ति दिखाता है कि देखिए मेरे पास कितना शक्ति है। और इस प्रकार लोगों को दिखा करके, लोगों को डरा करके, लोगों को धमका करके शैतान इस सारे के सारे लोगों को वो शासन करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को सतर्क रहना है, आप सभी को शैतान की बातों में नहीं फंसना है। आपकी शरीर को अगर आप शैतान के ऊपर हैंडओवर करोगे तो शैतान आपके शरीर के अंदर में घुसेगा, और उस शैतान जब प्रभु यीशु मसीह को देखेगा तो भाग जाएगा, और जब आपकी शरीर कमजोर होगा तो फिर उसके साथ और 7 और लेके आएगा। यही है शैतान की काम। शैतान बहुत चालाकी और चतुराई से लीगली अपने आप को फंक्शंस होना चाहता है दूसरे लोगों की शरीर को अपनाते हुए। इसलिए हर एक मसीह को सतर्क रह करके हम परमेश्वर की जो उद्धार की मार्ग को अपनाते हुए हमारा जीवन को परमेश्वर से वास करने की सामर्थ बनाना है, परमेश्वर से वास करने की सामर्थ बनाना है दोस्तों। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह
इस संसार पर आ करके हमें मनुष्य की जो वास्तविक रियलिटी सत्यता को बताए और इस सत्यता को जानते हुए हम शैतान की शक्ति को तोड़ना है दोस्तों। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं आप सभी इस चीजों में कुछ शैतान की चीजों को समझे होंगे। अगर समझे तो प्रभु आप सभी को बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करिए। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।